जी, तो मेरे दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, कैसे हो? सारे ठीक हो? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेंडिंग ऑर्डर्स। बहुत सारे लोगों को ये पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं लगाने आते, किस तरीके से लगाया जाता है, पेंडिंग ऑर्डर्स लगाने का फ़ायदा क्या है और किस तरीके से हम पेंडिंग ऑर्डर्स लगाकर गैर मौजूदगी में इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि हम हर टाइम मार्केट को नहीं देख सकते। तो उस चीज़ के लिए हम पेंडिंग ऑर्डर्स का यूज़ करते हैं। अब ये पेंडिंग ऑर्डर्स की कितनी टाइप्स होती हैं, किस-किस तरीके से हम जो है कहाँ-कहाँ पर इसको ड्रॉ करना च कहाँ लगाना चाहिए, वो सारी की सारी बातें इस वीडियो में बताऊँगा। ये पूरी की पूरी वीडियो टेक्निकल होगी, तो अगर भाई पूरी की पूरी वीडियो आप देखेंगे तभी आपको मज़ा आएगा और समझ आएगी, वरना आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है जी? तो व्हाट्स द रोल ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स इन ट्रेडिंग? देखें, पेंडिंग ऑर्डर्स एक हेल्पफुल टूल है आपके लिए। आप अगर मार्केट को हर टाइम नहीं देख सकते, 24 घंटे नहीं देख सकते, आपने अगर मार्केट को एनालाइज़ करके रखा हुआ है, तो मार्केट को एनालाइज़ करने के बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि प्राइसेज़ अगर किसी स्पेसिफिक प्राइस पे आएँगी, तो यहाँ से मैं बाय या सेल करूँगा। तो अब हर टाइम मार्केट को क्योंकि हम नहीं देख सकते, तो हम पेंडिंग ऑर्डर्स का यूज़ करते हैं। वहाँ पर आप पेंडिंग ऑर्डर लगा देते हैं और आपके कहने पर, आपके पेंडिंग ऑर्डर लगाने पर ब्रोकर जो है वहाँ से आपकी ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर देता है। अब पेंडिंग ऑर्डर्स की कितनी टाइप्स होती हैं और पेंडिंग ऑर्डर्स लगाने का फ़ायदा क्या है? व्हाट इज़ सीएमपी? सीएमपी क्या है? इसके बारे में भी बात करते हैं। तो पूरी की पूरी वीडियो देखो, क्योंकि ये सारी की सारी वीडियो टेक्निकल होने वाली है, ठीक है? अच्छा जी, सीएमपी स्टैंड्स फॉर करंट मार्केट प्राइस। यहाँ पर जो भी मार्केट लाइव आपके सामने चल रही होती है, ठीक है? उसको हम करंट मार्केट प्राइस कहते हैं। अब व्हाट इज़ लिमिट ऑर्डर और करंट मार्केट प्राइस पे कितनी किस्म के ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, इस बारे में भी बात करते हैं, ठीक है जी। आपने बाय या सेल के बारे में सुना होगा, बट आपने जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं 4 टाइप्स के, उनके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। अच्छा जी, देयर आर 6 टाइप ऑफ ऑर्डर्स। 2 ऑर्डर्स जो सीएमपी पर लगते हैं, यानी कि करंट मार्केट प्राइस पे लगते हैं, एक बाय, एक सेल, ठीक है? यानी सिंपली आपने बाय कर दिया, आपने सेल कर दिया, आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई। अब 4 ऑर्डर्स ऐसे हैं जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। उनमें से 2 बाय लिमिट, सेल लिमिट और 2 बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। अब ये बाय लिमिट, सेल लिमिट क्या है? बाय स्टॉप और सेल स्टॉप क्या है? इन सारे के सारे ऑर्डर्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा, ये लगाए किस तरीके से जाते हैं MT5 पर। लेकिन मैं आपको जो बताऊँगा वो डेस्कटॉप वर्ज़न, यानी कि पीसी वर्ज़न पे मैं आपको बताऊँगा कि ये ऑर्डर किस तरीके से लगते हैं। मोबाइल पर भी किस तरीके से लगते हैं, वो उसके लिए जो है मैं अलग से किसी दिन वीडियो बनाऊँगा। लेकिन मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग ट्रेडर हैं और ट्रेड्स लेते हैं, तो प्लीज़ मोबाइल पे ना लिया करें, लैपटॉप पर ही एनालाइज़ किया करें और लैपटॉप पर ही जो है ट्रेड्स एग्ज़ीक्यूट किया करें। अच्छा जी, अब थोड़ा-सा मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो ऑर्डर्स हैं, इनमें हम एक्स ऑर्डर तो लगा देते हैं, लेकिन करते क्या हैं? देखिए, जब आप बाय लिमिट का ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट करते हैं, बाय लिमिट यानी कि आप बाय कर रहे हैं। जब आप मार्केट प्राइस से नीचे आएँ और आप प्राइसिंग लेट्स सपोज़ यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको। मार्केट लेट्स सपोज़ ऊपर है, ठीक है? अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर प्राइस इस स्विंग लो के पास आए, इस स्विंग लो के पास, ठीक है? तो यहाँ से मैं यहाँ से मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो आप ऑर्डर लगाएँगे उसको कहते हैं बाय लिमिट, ठीक है? यहाँ से जो ऑर्डर आप लोग लगाएँगे, इसको बाय लिमिट कहते हैं। यहाँ पर आप पेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर आप सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में कि यहाँ से मार्केट जो है वो, यहाँ से मैं सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेल लिमिट लगा देंगे, यानी सेल लिमिट पेंडिंग ऑर्डर। आप मार्केट को हर टाइम तो नहीं देख सकते, अब मार्केट यहाँ पर आने में कितना टाइम लेगी आपको आइडिया नहीं है, बट आपने यहाँ पर क्या किया, सेल लिमिट लगा दी। सेल लिमिट लगाने के बाद आपने अपना स्टॉप लॉस लगाना है। वो MT5 पे मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं हल्का सा यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब ये मैंने आपको बता दिया सेल लिमिट का, कि सेल लिमिट में हम सेल करते हैं ऊपर से, बाय लिमिट में नीचे से हम बाय करते हैं। अब व्हाट इज़ बाय स्टॉप? बाय स्टॉप क्या है? मान के चलें आपके पास ये एक रेजिस्टेंस थी, ये एक रेजिस्टेंस थी। अब आपको लगता है कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी, प्राइसेज़ यहाँ पर आएँ, इस इस जगह पर आ गई प्राइस, इस हाई को ब्रेक करने के बाद, तो प्राइसेज़ ऊपर जाएँगी। आप एक्सपेक्ट करें कि प्राइसेज़ इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएँगी। तो आपने यहाँ पर जो ऑर्डर लगाया है वो है बाय स्टॉप। बाय स्टॉप का ऑर्डर लगाते हुए हम क्या करते हैं कि हम
ऊपर जाती हुई प्राइसेस में ही बाय कर रहे होते हैं। और सेल स्टॉप में हम क्या करते हैं, मान के चलें कि आपके पास ये एक सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर प्राइस ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया तो प्राइसेस जो हैं वो नीचे जाएंगी। तो आपने पहले से ही यहाँ पर एक लिमिट लगा के रख दी थी, पेंडिंग ऑर्डर की पहले से लगा के रखी हुई थी। प्राइस बाद में आई है यहाँ पे, ठीक है जी, प्राइस आएगी बाद में, प्राइस आई है बाद में, प्राइस आए इस एरिया को ब्रेक करेगी, जैसे यहाँ पे टैप करेगी आपकी लिमिट एक्टिव हो जाएगी। वो लिमिट एक्टिव हो जाएगी, उस लिमिट एक्टिव होने के बाद प्राइसेस अगर नीचे जाएंगी तो आपको प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएंगी तो आपको लॉस होगा। आप स्टॉप लॉस और टीपी अपना सेट करेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर MT5 में, मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑर्डर्स लगते हैं किस तरीके से। देखिए दो तरह के ऑर्डर्स हैं जो करंट मार्केट प्राइस पे लगते हैं। ये आपके सामने करंट मार्केट प्राइस आपके सामने चल रही है, ठीक है जी, ये आपके सामने करंट मार्केट प्राइस चल रही है। अब यहाँ से आप सेल या बाय जिस बटन पे भी क्लिक करेंगे वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, अब जब वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये तो हो गए दो तरह के ऑर्डर्स। अब तीसरे तरह के ऑर्डर, दो तरह के ऑर्डर्स हैं जो करंट मार्केट प्राइस से नीचे लगेंगे और दो तरह के ऑर्डर्स हैं जो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर लगेंगे, ठीक है जी। अच्छा, दो तरह के ऑर्डर्स जो करंट मार्केट प्राइस से नीचे और दो तरह के ऑर्डर्स जो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर लगेंगे। अब जो दो तरह के ऑर्डर्स हैं, आपने क्या करना है, इस करंट मार्केट प्राइस से नीचे कहीं पे भी क्लिक करें जहां भी आप ऑर्डर लगाना चाह रहे हो, राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद ये ऊपर जाएंगे, ट्रेडिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, बाय लिमिट और सेल स्टॉप। बाय लिमिट में हम क्या करते हैं, बाय। सेल स्टॉप में हम क्या करते हैं, नीचे गिरती हुई प्राइसेस में ही सेल कर देते हैं, ठीक है। ये दो तरह के ऑर्डर जो करंट मार्केट प्राइस से नीचे लगते हैं। अब आप ये करंट मार्केट प्राइस से ऊपर टैप करेंगे, ट्रेडिंग के बटन पे क्लिक करें तो देखें दो तरह के ऑर्डर्स जो ऊपर लगते हैं करंट मार्केट प्राइस से, एक बाय स्टॉप और एक सेल लिमिट। सेल लिमिट में हम सेल करते हैं, बाय स्टॉप में हम ऊपर जाती हुई कीमतों में ही बाय कर लेते हैं। तो ये बहुत ही टिपिकल और देसी वे में मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाई है। आप इसको मज़ीद जाकर MT5 पर चेक कर सकते हैं, ट्रेड लगा के डेमो अकाउंट पर आप लोगों को ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाएगा, समझ आ जाएगा। तो और कोई भी सवाल हो आप लोगों का या समझ नहीं आ रही तो आप मुझे पर्सनल में DM कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे मज़ीद आपके सवालों का जवाब भी दे दूंगा। और आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो यूट्यूब पर तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे इंशाल्लाह वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा।